नमस्कार मित्रों, आज लेखा शास्त्र में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, लेखांकन समीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है दोहरा लेखा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में होता है। एक खाता डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। इसी तथ्य को जब समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह लेखांकन समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखें। वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ की गणना का सूत्र लिखिए। तो लाभ की गणना का सूत्र है लाभ बराबर अंतिम पूंजी धन आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। अर्थात हम अंतिम पूंजी और आहरण के योग में से अतिरिक्त पूंजी और प्रारंभिक पूंजी दोनों को घटा देंगे तो हम वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ को प्राप्त कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न है। किसी व्यापार की संपत्तियां 5 लाख रुपया और दायित्व 3,50,000 रुपया है। व्यापार की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूंजी ज्ञात करने का सूत्र देखें आप। पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। तो संपत्तियां दी हैं कितनी? 5 लाख और दायित्व दिए हैं 3,50,000। इस प्रकार से ये पूंजी आ जाती है 1,50,000 रुपया। अगला प्रश्न देखें। स्रोत प्रमाणक का अर्थ समझाइए। प्रमाणक जिसको हम वाउचर कहते हैं, तो इसका अर्थ है लेन देन को प्रमाणित करने के लिए तैयार किया गया लिखित प्रलेख स्रोत प्रमाणक कहलाता है, जैसे बीजक, रसीद इत्यादि। तो ये है प्रमाणक। अगला प्रश्न देखें आप। प्रारंभिक प्रविष्टि से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है गत वर्ष के चिट्ठे से लिए गए संपत्तियों एवं दायित्वों के शेष को नए लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में लिखने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। तो प्रारंभिक प्रविष्टि क्या है? पिछला वर्ष का जो चिट्ठा होता है उसमें से हम संपत्ति एवं दायित्वों को के शेष को नए लेखांकन वर्ष में लेकर आते हैं सबसे पहले, इसलिए इसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। अगला प्रश्न देखें आप। जर्नल से क्या आशय है? तो जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जौर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दिन। इस प्रकार जनरल से अभिप्राय दैनिक रूप से लेखा करने से है। मतलब दैनिक रूप से लेखा करने को हम जर्नल कहते हैं, अर्थात इसे रोजनामचा भी कहा जाता है। जर्नल प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। मतलब सबसे पहले इसी पुस्तक में लेखा किया जाता है, इसी पुस्तक में व्यवहारों को लिखा जाता है, इसलिए इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है। और इसके आधार पर ही शेष सभी प्रकार के जो व्यवहार हैं, जैसे उसका वर्गीकरण है, उसका सारांश ज्ञात करना है, अंतिम खाते तैयार करना है, इनका जो मुख्य आधार है वह जर्नल ही होता है। आइए अगला प्रश्न देखें हम। व्यक्तिगत खाता क्या है? तो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, निगम आदि के नाम के खाते या तथा अदत्त एवं पूर्वदत्त मदों से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता, यह व्यक्तिगत खाता है, और अदत्त वेतन खाता भी व्यक्तिगत खाता कहलाता है। अगला प्रश्न देखें आप। वास्तविक खातों के प्रकार बताइए। तो उसका उत्तर है वास्तविक खाते 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूर्त वास्तविक खाते टेंजिबल रियल अकाउंट्स, और दूसरा है अमूर्त वास्तविक खाते इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अगला प्रश्न है आहरण किस प्रकार का खाता है? तो आहरण प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। अगला प्रश्न है विक्रेता की बहियों में व्यापारिक बट्टे मतलब ट्रेड डिस्काउंट की क्या प्रविष्टि की जाती है? तो इसका उत्तर है विक्रेता की बहियों में व्यापारिक बट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। तो यहाँ आपको बता दें हम
जबकि विक्रेता की बहियों में नकद बट्टे की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। अगला क्वेश्चन है BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है? तो जर्नल में जब एक पृष्ठ पर लेखे समाप्त नहीं होते हैं तो अगले पृष्ठ पर शेष को लाने के लिए विवरण वाले खाने में BF लिखकर पिछले पृष्ठ के जोड़ को आगे लाया जाता है। अतः ब्रॉड फॉरवर्ड का शाब्दिक अर्थ है योग पीछे से लाया गया होता है। अगला प्रश्न है माल खाते के विभिन्न नामों को बताइए, या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि माल खाते के विभाजन को बताइए। तो आइए हम माल खाते के विभिन्न नाम या इसके विभाजन को समझें। तो पहला है क्रय खाता परचेज अकाउंट, क्रय वापसी खाता परचेज रिटर्न अकाउंट, विक्रय खाता सेल्स अकाउंट, विक्रय वापसी खाता सेल्स रिटर्न अकाउंट और रहतिया खाता मतलब स्टॉक अकाउंट। तो ये माल खाते के विभिन्न नाम हैं। अगला प्रश्न है डूबत ऋण क्या है? तो देनदार के दिवालिया होने पर या मर जाने या अन्य कारण से देनदार से राशि नहीं मिलती है तो प्राप्त न होने वाली यह राशि डूबत ऋण कहलाती है। अगला प्रश्न है नामपत्र क्या है? तो नामपत्र क्या है? जब किसी पक्षकार को भूल सुधार या अन्य किसी कारण से अपने खातों में नाम मतलब डेबिट करने की सूचना देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है तो उसे हम नामपत्र या डेबिट नोट कहते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य जर्नल को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे व्यवहार जिनका लेखा अन्य सहायक बहियों में नहीं किया जा सकता उनका लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।